कितना नजदीक यहां पर रूस की सेनाएं पहुंच चुकी हैं और अब खतरे की घंटी बज रही है। धमाके, गोलीबारी और तबाही, ये यूक्रेन का आज है। और अब जो हालात बन रहे हैं उससे यूक्रेन का कल और भी भयानक होने जा रहा है। अपने से ज्यादा ताकतवर देश रूस को आंखें दिखाना और फिर उन पर भरोसा करना जो युद्ध छिड़ते ही छोड़कर चले जाएं, ये यूक्रेन को भारी पड़ रहा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें 14 दिन क्यों लग गए और 14 दिन में क्यों नहीं है, एक इतना विशाल देश है, इस विशाल देश के कई हिस्सों को 14 दिन में काट देना ये बहुत बड़ी बात है। रूस को जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं वो उनके कॉन्वॉय मैनेजमेंट में हुई है, कॉन्वॉय मूवमेंट में हुई है। कुछ जो उन्होंने कुछ और जो प्लान किया था वो रेजिस्टेंस संभवतः उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना स्ट्रांग रेजिस्टेंस आएगा। और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस यहाँ के अपने लोग कह रहे हैं कि अगर ये रेजिस्टेंस हमने 2014 में दिखा दिया होता तो क्रीमिया हमारे हाथ से नहीं गया होता। रूस की सेना ने कीव के आसपास जिस तरह से हमले किए हैं उसने उसकी एक मंशा का खुलासा कर दिया है और वो है बड़े पैमाने पर तबाही। और इस तबाही की आंच कीव तक पहुंचने लगी है। हम चूंकि कीव के अलग अलग इलाकों में, राजेश पवार मुझे अपने सामने ही नजर आ रहे हैं। राजेश, लगातार इतने दिनों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर और देखिए कि आज कैमरे के सामने ही पहली बार मुलाकात मेरी आपसे हो गई है। यूक्रेन में इतने दिनों से हर एक एरियाज आप होकर आए हैं। कीव शहर की जो चीज मैं आपसे उस समय पूछ रही थी, बार बार सायरन्स बजते हैं, हम ये भी समझते हैं कि इसी इलाके में वो आवाज आ सकती है। इरपिन वाले इलाके में तो बस गोलों की ही आवाज आ जाती है। इस समय लोगों में कुछ दहशत दिख रहा है। लोग क्या ज़ेलेंस्की के पीछे खड़े हैं या यूक्रेन के साथ खड़े हैं? देखिए, ज़ेलेंस्की लड़ाई से पहले इतने पॉपुलर लीडर नहीं थे। लड़ाई से पहले इतने पॉपुलर लीडर नहीं थे, लेकिन जब से युद्ध का ऐलान हुआ है यूक्रेनियनों में एक एकजुटता दिख रही है। हर एक यूक्रेनियन अपने देश के लिए लड़ने को तैयार है इस वक्त। और क्योंकि ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति हैं, कमांडर इन चीफ हैं आर्म्ड फोर्सेस के, तो ये बड़ा स्वाभाविक है कि लड़ाई के वक्त जो डिफरेंसेस हैं, मनमुटाव है, लोग भुला देते हैं और जब देश की लड़ने की बात आती है तो इकट्ठे हो जाते हैं। कीव पर रूस का कब्जा भले ना हुआ हो, लेकिन रूस ने कीव के पड़ोसी शहरों को धूल में मिला दिया है। यूक्रेन की मसल पावर को रूस ने अपनी सैन्य शक्ति से मसल कर रख दिया और अब कीव की बारी है। कीव शहर के मध्य इलाके में इस समय खड़े हैं, जहां पर हमेशा ये अलर्ट रहता है कि किसी भी तरह के हवाई हमले हो सकते हैं और सब सतर्क रहें। लेकिन ये भी समझिए कि ये इकलौता इलाका है जहां पर एयर रेड सायरन्स चलते हैं। बाकी इलाकों में इस तरह की चेतावनी भी नहीं रहती है और हमले हो सकते हैं। इरपिन शहर की हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल कीव से सटा हुआ है, जहां पर धमाधम बस गोले बरसते रहते हैं। जमीन से जवाब भी दिया जाता है। लेकिन ये देखिए, एक बार फिर आप एयर रेड का सायरन इस समय सुन रहे हैं। एयर रेड का ये जो सायरन है, इसका सीधा मतलब है कि ये पूरा कीव शहर इस समय किसी भी तरह के हवाई हमले की जद में आ सकता है। ये हवाई हमले के सायरन्स जो इस समय सुनाई दे रहे हैं कीव शहर में, ये सीधा संकेत हो जाता है कि एयर रेड यहां हो सकता है। और रुक कर बार ये सायरन बजने का अर्थ है, आज वैसे भी कीव शहर में सबको कह दिया गया है कि अपने सबसे नजदीक के बॉम्ब शेल्टर का ध्यान रखिए और बॉम्ब शेल्टर की तरफ जाइए जैसे ही चेतावनी ये आती है। ये देखिए, जैसे ये मेट्रो स्टेशन मेरे बगल में आपको नजर आ रहा है और ये जो यहाँ पर आम नागरिक थे वो उसके नीचे के हिस्से में इस समय जा रहे हैं। ये एयर रेड सायरन्स जो हैं वो आपको इस समय सुनाई दे रहे हैं। गाड़ियां वही जो बहुत जरूरी हो या फिर सैनिकों की मौजूदगी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। यूक्रेन के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का दावा है कि कीव पर आखिरी हमले के लिए रूस ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया है। कीव को अब चारों तरफ से घेरने की तैयारी की गई है। रूस की सेना क्रीमिया के रास्ते कीव पर बड़े हमले की योजना बना चुकी है।
दूसरी तरफ इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रूस की सेना क्रीमिया के रास्ते ज़पोरिज़िया की ओर बढ़ रही है, जो ये बताता है कि आने वाला समय कीव के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। इस मैप के जरिए आप देख सकते हैं कि कई बड़े शहरों पर रूस की सेना का या तो पूरी तरह से नियंत्रण है या फिर भयानक जंग चल रही है, जिसमें रूस की सेना भारी पड़ रही है, जैसे खेरसान, ज़पोरिज़िया, मारियुपोल, डोनेत्स्क, लुहांस्क, खार्किव और सुमी में रूस की सेना लगभग नियंत्रण पा चुकी है। इसके अलावा चेरनिहिव और इरपिन समेत कीव के आस पड़ोस के शहरों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। इन इलाकों में रूस का नियंत्रण लगभग तय माने। इसका मतलब ये है कि कीव की कुछ सीमाएं रूस के सैनिकों ने घेर ली। रूस की सेना ने कीव को उत्तर पश्चिम, पश्चिम और पूर्व दिशा से घेर लिया है। दक्षिण का इलाका खाली, जहां रूस की सेना पहुंचने की तैयारी में। ये रास्ता खेरसान और ज़पोरिज़िया के रास्ते हो सकता है। अगर इस रास्ते रूस की सेना कीव की ओर बढ़ती है तो सीमाओं पर पहुंचने के बाद कीव की रक्षा में लगी यूक्रेन की सेना को अपने सैनिकों को बांटना पड़ेगा और उन्हें एक नए फ्रंट पर लड़ने की तैयारी करनी होगी, जिससे कीव की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा।